हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस विषय के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो आपस में वो संयोग करते हैं और संयोग करने से उनमें कुछ नए पदार्थ उनसे बनता है। तो बच्चों, इसको अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है। अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो भौतिक अभिक्रिया है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था या आकार या बनावट में परिवर्तन आ जाए। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में, आकार में या बनावट में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुण बदल जाएं, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया यानी जिनमें पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आता है, वो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखें आप बच्चों, पहले लिखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि संयोजन यानी मिलना या इकट्ठा हो जाना या संयोग करना। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक अभिकारकों को अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक, तो जिन पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं, जिन पदार्थों की हम क्रिया कराते हैं, उनको या तो हम अभिकारक कह सकते हैं या क्रियाकारक कह सकते हैं। ठीक है। या हम उनको क्या कह सकते हैं? किन्हीं दो तत्वों को या किन्हीं दो पदार्थों को मिलाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकर्मकों को या अभिकारकों को या क्रियाकारकों को आपस में मिलाने से एक उत्पाद बनता है। यहाँ मिलाए गए पदार्थ कितने हैं? 2 या 3 हैं, और उनसे क्या पदार्थ बना है? मिलके एक पदार्थ बना है, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अगली आती है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वियोजन, वियोजन यानी विघटन हो जाना या टूट जाना या अपघटित हो जाना। तो वियोजन अभिक्रिया को बच्चों हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन, अपघटन यानी टूट जाना। तो इसका ठीक इसका उल्टा होता है। संयोजन में दो अभिकारक जोड़ के एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया जो होती है, तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसमें दो जोड़ के एक बनाते हैं और इसमें एक टूट के दो या दो से अधिक बनाता है। तो इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब बच्चों तीसरी हम देख रहे हैं, वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि इससे का भी नाम से ही स्पष्ट है, विस्थापन का मतलब होता है कि जब हम किन्हीं दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं, तो दो तत्वों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इनमें जो प्रबल तत्व होता है, प्रबल तत्व यानी जो बहुत तेज क्रियाकारी होता है, दोनों में जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग यानी जिसकी क्रिया तेज होती है। ठीक है। तो क्या करता है कि जो प्रबल तत्व होता है वो दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। प्रबल तत्व दुर्बल तत्व को यौगिक से हटा देता है। इसके एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे विस्तार से। चौथी अभिक्रिया आती है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन में क्या होता? मान लो हमने दो पदार्थों को मिलाया, तो इसमें तो जैसे अभी हमने बताया कि एक प्रबल है एक दुर्बल है, तो प्रबल ने दुर्बल को उसके यौगिक से हटा दिया,
लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने दोनों प्रबल तत्वों को मिला दिया, यानी दोनों तेज क्रियाकारी तत्व हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि दोनों एक दूसरे को यौगिकों से हटा देते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो दूसरा तत्व पहले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। दोनों प्रबल तत्व हैं, दोनों क्रियाशील तत्व हैं, तो दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों तत्व एक दूसरे को उनके यौगिक से हटा देते हैं। तो बच्चों इसको द्विविस्थापन या इसको हम आयनों का आदान प्रदान भी बोल सकते हैं। द्विविस्थापन को आयनों का आदान प्रदान भी हम बोल सकते हैं। बच्चों लास्ट अभिक्रिया दिख रही है उपचयन, या इसको उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती? उपचयन यानी किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है या किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तब उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण तो हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है उपचयन अभिक्रिया। अब अगली दूसरी क्या लिखी है? एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में लिखा गया है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ती है और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो वो अपचयन हो जाता है उस पदार्थ का। ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और इसमें ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, तो ये अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पहली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है पहली हमारी? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम अभी विस्तार से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि अभी हमने नाम से बताया था, संयोजन यानी जोड़ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक, अभिकारक के लिए हम और दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? क्रियाकारक या अभिकर्मक। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अभिकारक कितने हैं? दो हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ बच्चों। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कार्बन में प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन से जोड़ना क्या बन जाएगा? CO2। कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ती है, संयोग करती है, तो बनता है कार्बन CO2। तो आप देख रहे हैं इसमें अभिकारक कितने हैं? दो है, एक कार्बन है और दूसरी है ऑक्सीजन। कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया, तो उत्पाद कितने बने हैं? उत्पाद बना है केवल एक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया है CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2, CaOH2। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं अभिकारक दो हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारे घरों में जो सूखा चूना आता है या चूना पाउडर जो आता है, तो CaO प्लस H2O, पानी, सूखे पाउडर को या चूना जो आता है दीपावली पर, तो उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है? पानी का रंग दूधिया हो जाता है, तो उसको कहा जाता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। अपनी भाषा में हम इसको कहते हैं चूने का पानी। तो यहाँ आप देख रहे हो अभिकारक प्रत्येक में कितने हैं? दो हैं, और उत्पाद कितना बन रहा है? उत्पाद एक बना है। एक अभिक्रिया और हम देखते हैं
CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सूखा चूना या शुष्क चूना भी इसको हम बोलते हैं। तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ देख रहे हो बच्चों, 3 एग्जाम्पल हमने देखे, ठीक है। C प्लस O2 इक्वल टू CO2, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, एक है। यहाँ CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3। इस तरह से आपको बच्चों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अभिकारकों की संख्या कितनी है? प्रत्येक अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि अभिकारक कितने हैं? अभिकारक हैं 1। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, CaOH2 और A है CaCO3, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद कितने बनते हैं? उत्पाद जब एक बनता है तो ये उत्पाद क्या है? हमेशा अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है? अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है और जो उत्पाद बनते हैं उसको दाहिनी ओर लिखा जाता है। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा तीर का निशान लगाया जाता। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है। तो ये 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाया CO2। यहाँ 2 अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, उत्पाद बनाया एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख रहे हो तीनों अभिक्रियाओं में 2 अभिकारक हैं और उत्पाद कितने हैं? 1 है, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना कि जब अभिकारक 1 से अधिक होता है तो प्रत्येक के बीच में प्लस का निशान आवश्यक होता है। जब हम 2 पदार्थों को या 2 अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान अति आवश्यक होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी देखी है संयोजन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया, इन तीनों को आप ध्यान से देखना। ये जो समीकरण है हमने लास्ट में लिखा है इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसी का इसको हम यहाँ वियोजन अभिक्रिया है उसमें हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप देखना कि किस तरह से इसमें 2 अभिकारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली अभिक्रिया हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और है अभिक्रियाओं में कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि सामान्य ताप पर संभव हो जाती हैं। कुछ अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर हो जाती हैं, यानी जिनको अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कि ताप देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिनको ताप देने की अभिक्रिया आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है, कौन सी अभिक्रियाएं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, यानी ऊष्मा को जो सोखती है, ठीक है। तो जैसा कि वियोजन अभिक्रिया से नाम से स्पष्ट हो रहा कि इसको कहते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन यानी विघटन। तो इसमें क्या होता है? ठीक संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है इसमें, ठीक है। इसमें जब एक अभिकर्मक, इसको अपन अभिकारक भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है,
तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है बच्चों? तो उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे, संयोजन यानी जोड़ना और वियोजन यानी टूटना या विघटित होना। अब हमने कहा था अभी कि लास्ट में हमने जो समीकरण लिखा था CaO + CO2, यहाँ हम फिर से लिख दे रहे हैं CaO + CO2। इसमें देखो दो अभिकारक हैं और दो ने मिलकर एक उत्पाद बनाया है CaCO3। ये तो हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब ठीक इसका उल्टा होता है वियोजन में। इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोष्टक में संयोजन। ठीक है, हमने लिख दिया संयोजन। अब इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन कहते हैं। तो यहाँ देखो, अब यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम बाईं तरफ लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा अभिकारक CaCO3। ठीक है, इक्वल टू का तीर का हम निशान लगा देंगे, हमें उत्पाद को दर्शाना है ना। तो क्या बन जाएगा? CaO + CO2। ये देखो यहाँ आप देख रहे हो ना, और इसके हम कोष्टक में लिख देंगे वियोजन। वियोजन। ठीक है, ये देखो एक अभिकारक कितने भागों में टूट गया? दो भागों में। संयोजन में क्या हुआ? दो अभिकारकों ने एक उत्पाद बनाया और ठीक इसका उल्टा इसमें हुआ, एक अभिकारक ने दो उत्पाद बनाए। ठीक है, और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अमोनिया जो है, ठीक है, एक उदाहरण ये तो अपना हो गया पहला। अब दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं 3H2 + N2। 3H2 + N2, तो ये हो जाएगा 2NH3। ये है बच्चों अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। तो 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? 2NH3। क्या बनाया? 2NH3 अमोनिया का निर्माण किया। ठीक है, अब इसी का हम देखेंगे कि अमोनिया एक उत्पादिक है। अमोनिया पुनः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में विभक्त हो जाती है। तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके समीकरण में आपको एक बार ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, CaO + CO2 = CaCO3 और यहाँ CaCO3। अब इससे पहले हम आपको बता दें, केवल पहले संयोजन अभिक्रिया बता दें। 3H2 + N2 = 2NH3। ये दोनों हो गई आपकी संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी हो गई? संयोजन। ठीक है, क्योंकि इसमें दो अभिकारक हैं, दो अभिकारकों ने मिलके एक उत्पाद बनाया है। ठीक है, अब हम वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद क्या बन जाएंगे? अभिकारक। उत्पाद क्या बनेंगे बच्चों? उत्पाद बनेंगे अभिकारक। तो CaCO3 ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल, और अब हम लिख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा? CaCO3। ये देखो एक उत्पाद है ना, तो ये यहाँ आ गया, तो ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। CaCO3 =
CaO प्लस CO2। ठीक है, ये देखो अभिकारक कितने हैं, अभिकारक 1 है, उत्पाद कितने बने, उत्पाद 2 बन गए। एक और अभिक्रिया ये जो हमने यहाँ लिखी है, इसमें हम देखते हैं दूसरा वाला 2NH3, 2NH3। ठीक है, इसका ये पहला है और ये दूसरा है। तो हम देख रहे हैं 2NH3, इसको बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय यानी जो दोनों तरफ समान परिस्थितियों में होती है। अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है, उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो 2NH3, यहाँ 3H2 और N2 ने मिलके क्या बनाया, 2NH3, और यहाँ 2NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया टूट के पुनः 3H2 और प्लस N2 में विभक्त हो जाता है। 3H2 प्लस N2 में विभक्त हो जाता है। तो बच्चों इनको हम कहते हैं कौन सी, वियोजन। ऊपर जो लिखी है वो कौन सी अभिक्रियाएं, संयोजन। और ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ये हैं वियोजन। तो वियोजन यानी विखंडन या टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, विखंडन या टूटना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हमने 5 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी जो अभिक्रिया जो है इसका हम कल अध्ययन करेंगे, वो अभिक्रिया है कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और चौथी अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया है हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। बच्चों तो इस तरह से हमने अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। जब 2 अभिकारक जोड़ के एक बनाते हैं तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। और जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बंट जाता है या 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी के अंतर्गत हमने अध्ययन किया ऊष्माक्षेपी का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं चूना पाउडर को जब हम पानी में डालते हैं, तो जब हम पानी में डालते हैं चूना पाउडर तो हमारा पानी भी गर्म हो जाता है और गर्म होकर उबलने लगता है। उबल के उसमें से बहुत तेज़ी से भाप निकलती है, गैस निकलती है ना, तो उसको जिसमें कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हमने पानी ठंडा लिया फिर भी पानी गर्म होकर भाप देने लगा, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा सोखी जाती हैं बच्चों, उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ओके बच्चों।